एक सवाल सोचिए, आप अभी इस धरती पर खड़े हैं, आपके ऊपर आसमान है, उस आसमान से परे अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष में अरबों तारे हैं, उन तारों वाली आकाश गंगाएं हैं और उन आकाश गंगाओं से भी परे एक ऐसा अंधकार है जिसकी सीमा विज्ञान आज तक नहीं खोज पाया। लेकिन यह सब शुरू कहां से हुआ? एक वक्त था जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, न रोशनी, न अंधेरा, न वक्त, न जगह, शून्य, पूरा शून्य। और उसी शून्य से एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने वक्त की शुरुआत कराई, रोशनी का जन्म हुआ और अरबों आकाश गंगाएं अस्तित्व में आ गईं। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या यह सब महज एक संयोग है या इस ब्रह्मांड के पीछे किसी महाशक्ति की योजना है जिसे न विज्ञान पूरी तरह साबित कर पाया है, न धर्म पूरी तरह नकार पाया है? दर्शकों, आइए आज की इस श्रृंखला में हम इस ब्रह्मांड के बनने की कहानी, पृथ्वी ही जीवन के लिए योग्य क्यों बनी, क्या ऐसे और भी ब्रह्मांड हैं, हिंदू धर्म ने इस सृष्टि को कैसे बयान किया है, एलियन की सच्चाई क्या है और इस विशाल ब्रह्मांड में इंसान की जगह आखिर क्या है, इन सभी विषयों पर गहरी चर्चा करेंगे। सूरज से पृथ्वी की दूरी न बहुत ज्यादा नजदीक है, न बहुत ज्यादा दूर, ठीक उतनी जितनी होनी चाहिए। अगर पृथ्वी कुछ लाख किलोमीटर सूरज की तरफ खिसक जाती तो समुद्र सूख कर रेगिस्तान बन जाता। कुछ लाख किलोमीटर दूर होती तो सब कुछ जमी हुई बर्फ में तब्दील हो जाता। और भी हैरान करने वाली बात तो यह है कि पृथ्वी का वायुमंडल, इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका जलचक्र, इसका तापमान, ये सभी चीजें इतनी सटीकता से मेल खाती हैं जैसे किसी ने नाप तोल कर रखी हो। हिंदू धर्म ग्रंथों ने यही बात हजारों साल पहले ही कह दी थी। भागवत पुराण में लिखा है, यह सृष्टि ब्रह्मा के एक संकल्प से हुई है, जहां ब्रह्मा का एक दिन हमारे 4 अरब 32 करोड़ साल से भी ज्यादा होता है और उस हिसाब से हमारी पृथ्वी अभी ब्रह्मा के एक दिन के मध्य भाग में है। विज्ञान पृथ्वी की उम्र 4.5 अरब साल मानता है और हिंदू धर्म की कालगणना उसे अचरज भरे तरीके से पुष्ट करती है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या यह एक ही ब्रह्मांड है या ऐसे और भी ब्रह्मांड हैं? आधुनिक भौतिकी ने मल्टीवर्स यानी बहु ब्रह्मांड का सिद्धांत सामने रखा है। इस सिद्धांत के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड अस्तित्व में हैं जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं है। और भी गंभीर बात तो यह है कि हिंदू धर्म ने यह बात भी हजारों साल पहले ही कह दी थी। पुराणों में उल्लेख है, ब्रह्मांड एक नहीं, अनगिनत ब्रह्मांड हैं और वे सभी विष्णु के रोमकूपों से निकले हैं। भगवान विष्णु की एक श्वास में लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और एक श्वास में ही विलीन हो जाते हैं। क्या यह केवल एक धार्मिक रूपक है या यह वह ज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और साधना की गहराई से हासिल किया था, जिसे विज्ञान आज अरबों डॉलर खर्च करके प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है? अब हिंदू धर्म में सूरज की अहमियत की बात करते हैं। इस ब्रह्मांड में हमारे सौरमंडल के 9 ग्रहों में सूरज को सबसे शक्तिशाली क्यों माना जाता है? विज्ञान की नजर से सूरज हमारे सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान अपने में समेटे हुए है। उसी के गुरुत्वाकर्षण ने तमाम ग्रहों को अपनी कक्षा में बांध रखा है। सूरज के बिना पृथ्वी पर जीवन एक पल भी नहीं टिक सकता। हिंदू धर्म ने सूरज को प्रत्यक्ष देव कहा है, यानी आंखों से सीधे देखा जा सकने वाला एकमात्र देवता। वेदों में सूरज को जगत की आत्मा कहा गया है। उठना, गायत्री मंत्र खुद सूरज की उपासना का मंत्र है, जिसे दुनिया के सबसे पुराने और शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि आधुनिक विज्ञान ने अब पता लगाया है कि सूरज की रोशनी इंसानी शरीर में विटामिन डी बनाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और मानसिक अवसाद तक दूर करती है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज सूरज को जीवनदाता कहकर पूजते थे। आज विज्ञान उसी बात को साबित कर रहा है। अब उस सवाल की तरफ आते हैं जो इंसान सदियों से पूछता आया है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या किसी और ग्रह पर बुद्धिमान जीव हैं? वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ब्रह्मांड में 2 खरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा
मिल्की वे में ही 3 खरब तारे हैं। उन तारों में से ज्यादातर के इर्द गिर्द ग्रह हैं और इनमें से कुछ ग्रह पृथ्वी की तरह रहने योग्य क्षेत्र में हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, इतने विशाल ब्रह्मांड में केवल इसी एक पृथ्वी पर जीवन है, यह कहना गणितीय रूप से असंभव नहीं लगता क्या? नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर प्राचीन पानी के अवशेष खोजे हैं। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में बर्फ के नीचे महासागर होने का पता चला है और शनि के चंद्रमा एनसेलाडस से पानी का फव्वारा निकलता देखा गया है। और भी गंभीर बात तो यह है कि अमेरिकी सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि यूएपी यानी अज्ञात हवाई घटनाएं वास्तविक हैं और उनकी पूरी व्याख्या अब तक संभव नहीं हो पाई है। क्या वे अज्ञात वस्तुएं किसी और सभ्यता का सबूत हैं? क्या एलियन इंसानों से लाखों साल आगे विकसित हो चुके हैं? अगर हैं तो उनसे मुलाकात मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे भयावह पल होगा। अब उस सवाल पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा झकझोरता है। यह ब्रह्मांड 13 अरब 78 करोड़ साल पुराना है। पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है और इस पर इंसानी सभ्यता का इतिहास केवल 10,000 साल का है। इस हिसाब से अगर ब्रह्मांड के पूरे इतिहास को 1 साल में मापा जाए तो इंसानी सभ्यता 31 दिसंबर की आखिरी कुछ सेकंड में ही अस्तित्व में आई है। इतना तुच्छ, इतना छोटा, इतना क्षणिक अस्तित्व रखने वाला इंसान आज तक क्या करता रहा है? देश की सीमाओं के लिए जंग, धर्म के नाम पर हत्या, जाति के अहंकार में नफरत, दौलत के लिए धोखा। और भी हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह पृथ्वी जो सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जो अपनी आकाशगंगा के केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है, जो इस विशाल ब्रह्मांड में धूल के एक कण से भी छोटी है, उसी धूल के कण पर बसे इंसान तेरा मेरा कहते हुए लड़ते रहते हैं। अगर ब्रह्मांड के किसी कोने से कोई बुद्धिमान सत्ता पृथ्वी को देख रही होगी तो वह क्या सोचती होगी? शायद उसे हम पर तरस आता होगा, शायद उसे हंसी आती होगी, या शायद उसने समझ लिया होगा यह इंसानी नस्ल अभी उस ज्ञान तक नहीं पहुंची जो इस ब्रह्मांड की असली हकीकत समझा सके। हिंदू धर्म के ऋषियों ने हजारों साल पहले इस ब्रह्मांड का वर्णन करते हुए कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। यह केवल एक दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। हमारे शरीर में मौजूद परमाणु लाखों साल पहले किसी तारे के भीतर बने थे। वह तारा फटा, उसके परमाणु अंतरिक्ष में बिखरे और अरबों साल की यात्रा के बाद वही परमाणु मिलकर आप और मैं बने हैं। यानी हम ब्रह्मांड की धूल से बने हैं, हम ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। और जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, हम दरअसल अपनी ही उत्पत्ति की तरफ मुड़कर देख रहे होते हैं। यह ब्रह्मांड 13 अरब 78 करोड़ साल पुराना है। इसमें 2 खरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। हमारी पृथ्वी उसमें एक अदृश्य बिंदु मात्र है और हमारी पूरी जिंदगी उस बिंदु के एक सूक्ष्म अंश में ही गुजर जाती है। लेकिन इतने छोटे अस्तित्व में भी इंसानी दिमाग इस पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता रहता है। यही इंसानियत का सबसे बड़ा चमत्कार है। और जब विज्ञान और धर्म दोनों एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, तब शायद वह जवाब न पूरी तरह विज्ञान के पास है, न पूरी तरह धर्म के पास। वह जवाब शायद उस गहराई में है जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलते हैं। और उस गहराई तक पहुंचने की यात्रा वही इंसानी जीवन की सबसे महान यात्रा है।